वंदे मातरम साथियों। आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के तहत राजस्थान के फिजिकल डिवीजन के बारे में। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये होते क्या हैं। देखिए, भौतिक प्रदेशों का निर्धारण है उसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप राजस्थान को ऑब्जर्व कीजिए। पूरे को आप उत्तर से शुरू कीजिए तो आप देखेंगे पहले आपको रेत के धोरे मिलेंगे, फिर आपको अरावली मिलेगी, उसके बाद में आप देखेंगे थोड़ा पठारी भाग मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपने एक मरुस्थलीय भाग से शुरू किया, डेजर्ट से शुरू किया, उसके बाद में आपको रॉक्स मिली, चट्टाने मिली, पठार मिला, प्लेटू मिला। तो ये तमाम चीजें आपने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम राजस्थान को पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि राजस्थान की जलवायु किस तरह की है, तो पूरी राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे राजस्थान की उचावच की स्थिति क्या है, पूरे राजस्थान के लिए बोल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इन विविधताओं के होते हुए भी अगर उचावच, वनस्पति, मृदा, इन सब में हमें कहीं ना कहीं कोई यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे, एक रूपता दिखाई दे, एक समानता दिखाई दे, तो उन्हीं सब डिवीजनों को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डिवीजन बोलते हैं। हम यूं कहें भौगोलिक प्रदेश बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश बोलते हैं। तो अब बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें जाने से पहले आप एक क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। सबसे पहले राजस्थान का जो अध्ययन है वो विधिवत रूप से भूवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर ए एम हैरान। कौन है? ए एम हैरान ने सबसे पहले राजस्थान का विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन किया। मतलब यूं कि भूगोल की जो शाखा है भूविज्ञान, उसके तहत उसके पैरामीटर पर राजस्थान के विभिन्न भागों का जो अध्ययन किया वो किसने किया? ए एम हैरान साहब ने किया। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है, तो आप कहेंगे राजस्थान को मोटे तौर पर 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भौतिक भागों में विभाजन किया है। तो देयर आर 4 सब डिविजन्स, फिजिकल सब डिविजन्स ऑफ राजस्थान। उनमें पहले नंबर पे आता है पश्चिमी रेतीला मैदान। पहला कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदान, मतलब जो डेजर्ट वाला एरिया है पश्चिमी राजस्थान का, उसके बारे में। दूसरे नंबर पे डिवाइड किया गया है वो है अरावली प्रदेश, जो अरावली रीजन है वो। तीसरे नंबर पे पूर्वी मैदानी भाग, जो सबसे नवीनतम भाग माना जाता है राजस्थान का, तो वह है पूर्वी मैदान। और चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो प्लेट्यू वाला एरिया है, प्लेट्यू वाला राजस्थान में वो। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में आपको 4 भौगोलिक प्रदेश दिखाई देंगे। उनमें पहला है पश्चिमी रेतीला प्रदेश या मैदान, दूसरे नंबर पे अरावली प्रदेश, तीसरे नंबर पे पूर्वी मैदानी भाग, और चौथे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठार। आइए सबसे पहले उनको एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के पूर्व एक समरी उनकी ले लेते हैं, जिसके बाद में हम वन बाय वन एक एक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला भाग हमने देखा वो है पश्चिमी रेतीला मैदान। तो राजस्थान का अगर आप डायग्राम थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, यहां देखना, तो राजस्थान को मैं ये कहूं कि ये वाला इलाका, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पश्चिम का जो ये भाग, ये है रेतीला प्रदेश। कौन सा प्रदेश है जी? रेतीला प्रदेश। तो याद रखना, मोटे तौर पे पश्चिमी रेतीला मैदान है, उसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% है। 61% टोटल एरिया कवर करता है राजस्थान का। कौन? पश्चिमी रेतीला मैदान। अब आपसे ये पूछा जाए कि पश्चिमी रेतीला मैदान के अंदर राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं, तो आप बोलेंगे राज्य की कुल जनसंख्या का 40% लोग हैं, या 40% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वो कहां रहती है? पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर रहती है। खास बात कि ये जो एरिया है ना, ये पेंजिया के टाइम का, मतलब जब पृथ्वी के जो ये भूखंड बन रहे थे उस वक्त कि किस अवशेषी अंग का है, तो याद रखना पश्चिमी रेतीला मैदान है वो टेथित सागर का अवशेष है।
आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि पूरी जो लैंड बॉडी है वो एक जगह होती है, फिर उसमें और उसके बाहर क्या होता है, एक जलाशय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंथालासा। और जो भूमि वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंजिया। तो पेंजिया में क्रैक्स आ जाते हैं, अलग अलग भूखंडों में बढ़ जाता है। तो जो समुद्र वाला इलाका था उसको हमने क्या कहा था कि वो पेंथालासा है, और उसका बाद में निर्माण होता है टेथिस सागर में, जहां जलराशि होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जहां आज रेतीला पश्चिमी मैदान है वहां पहले सागर हुआ करता था, और वो सागर कौन सा था, टेथिस सागर। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान है वो किसका अवशेष है, तो आप कहेंगे टेथिस सागर का अवशेष है। बात समझ में। आगे बात करते हैं कि इस पश्चिमी रेतीले मैदान की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो कैसी है, तो आप बोलेंगे शुष्क मरुद्भिद है, या यूं कहें स्टेपी जो जलवायु है, मरुस्थल की जलवायु है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है तो जलवायु भी कैसी होगी, मरुस्थलीय जलवायु होगी। तो आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी रेतीला मैदान की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे शुष्क मरुद्भिद व अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। तो स्टेपी जलवायु याद रखना हमेशा मरुस्थल की होती है। ठीक, मिट्टी यहां पे कैसी है, तो आपका जवाब होगा मिट्टी यहां पे बलुई है, सैंडी सॉइल है, मतलब बलुई मिट्टी है, बालू है। बात करें यहां पे फसल कौन सी होती है, तो आपको पता है पश्चिमी राजस्थान को अगर हम देखें तो वहां पे मोट और बाजरा, ये दो क्रॉप्स होती हैं, ये दो फसलें होती हैं। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, पश्चिमी रेतीला मैदान जिसमें जनसंख्या रहती है 40%, जबकि वो क्षेत्र ऑक्युपाइड करता है 61% का। अवशेष किसका, तो कहेंगे टेथिस सागर का। जलवायु कैसी, तो बोलेंगे शुष्क मरुद्भिद या अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। वहां की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, तो आप बोलेंगे सैंडी है, मतलब बलुई है। और वहां पे क्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो कहेंगे मोट और बाजरा। बात समझ में। इसी लाइन में अब तक हर लाइन से, हर एक सेक्शन से सवाल पूछा गया। सवाल पूछा गया है कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है, तो आपको पता है मोठ और बाजरा है, सबसे ज्यादा होता है। मोठ और बाजरा क्यों होता है, क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो मिट्टी वो कैसी, बलुई है। ठीक है, बलुई मिट्टी। तो वहां के जलवायु को अगर देखें तो कैसी, शुष्क जलवायु है, मरुद्भिद जलवायु है। इसका मतलब वहां पर वही फसलें हो सकती है जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो और उच्च तापमान पर वो रह सकती है। सही बात है कि नहीं, तो वो कौन सी है, तो आप कहेंगे वो मोठ और बाजरा है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि पश्चिमी रेतीले मैदान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है, तो बोलेंगे 61% भाग पर फैला हुआ है। और यह भी पूछा गया कि कितने प्रतिशत राज्य की जनसंख्या है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है, तो आपका जवाब होगा 40%। यह भी पूछा गया है कि पश्चिमी रेतीला मैदान, मतलब जो महान मरुस्थल है हमारा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, वो किसका अवशेष है, तो आपका जवाब होगा वो टेथिस सागर का अवशेष है। क्या बात समझ में आई कि नहीं। तो आपने देखा पहला भौतिक भाग वो कौन सा था, पश्चिमी रेतीला मैदान। अब हम बात करते हैं अरावली प्रदेश के बारे में, जो अरावली रीजन है उसके बारे में। तो देखिए अरावली है वो राजस्थान के कुल एरिया का 9% भाग पर उपलब्ध है। याद रखना, तो अरावली का विस्तार है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9%, मतलब मैं ये मान लीजिए, मैं बोलूं कि राजस्थान का टोटल एरिया अगर 100% है तो 9% एरिया के ऊपर अरावली फैली हुई है। पॉइंट क्लियर। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% जो रीजन है वो किसका है, अरावली का है। और उस 9% भाग में राज्य की कुल जनसंख्या का 10% पॉपुलेशन, जनसंख्या निवास करती है। तो अरावली क्षेत्र के अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग है वो निवास करता है। बात समझ में। अब बात करते हैं ये किसका अवशेष है, तो याद रखना जब पेंजिया में क्रैक्स आए थे तो भूखंड के दो हिस्से हुए थे। एक को हमने क्या कहा था, एक को हमने कहा था अंगारा लैंड और एक को कहा था गोंडवाना लैंड। जो उत्तर की ओर चली गई थी वो अंगारा लैंड थी, और जो दक्षिण की ओर चली गई थी उसको क्या कहा था, गोंडवाना लैंड। तो याद रखना अरावली प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कई दफा पूछा गया है किसका अवशेष है, तो कहेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा। पॉइंट क्लियर। आगे चलें, अब बात करें यहां की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसी है। तो देखिए अरावली प्रदेश की जो जलवायु है उपाद्र पर्वतीय जलवायु है। उप आद्र, इस बात को समझिए, उप आद्र मतलब यहां पे ह्यूमिडिटी तो है, नमी तो मिलेगी, बात समझ में है कि नहीं। लेकिन ये रीजन है वो शुष्क प्रदेश के पास होने की वजह से इसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप इसमें शुष्कता और नमी दोनों को मिक्स करोगे तो आप बोलोगे कि ये उपाद्र जलवायु है, वो कैसी है, पर्वतीय जलवायु है। अब पर्वतीय रीजन है तो वहां पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी होगी, तो पर्वतों में ज्यादातर आप देखेंगे एक तो कंक्रीट वाली मिट्टी होती है, तो कंकरीली मिट्टी होती है। दूसरी बात, पहाड़ी एरिया को आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें
आप आयरन मतलब लोहा है उसके कण ज्यादा देखोगे, तो लोहा की वजह से लाल मिट्टी भी आपको दिखाई देगी। तो एक तो कंकरीली मिट्टी दिखाई देगी, एक लाल मिट्टी, और एक कुछ इलाकों में भूरी मिट्टी भी दिखाई देती है, वो रॉक्स की वजह से, चट्टानों की वजह से। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप कहेंगे अरावली प्रदेश की जो मिट्टी है वो कैसी है? भूरी, लाल और कंकरीली, ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। अब अरावली रीजन के अंदर किस तरह की फसल होती है? याद रखना, मक्का और तंबाकू, ये अरावली एरिया के अंदर, अरावली प्रदेश के अंदर होने वाली फसलें हैं, मक्का और तंबाकू। तो यहां से भी हर बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला यही प्रदेश है कि अरावली, पहला यही प्रश्न है कि अरावली प्रदेश है वो राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ? तो आपने कहा 9%। आपसे यह भी पूछा गया है कि अरावली प्रदेश में राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो जवाब हुआ 10%। आपसे यह भी पूछा गया है कि अरावली प्रदेश है वो किसका अवशेष है? तो आपने कहा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह भी पूछा गया है कि अरावली रीजन पर होने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? तो आपका जवाब है मक्का और तंबाकू। आपसे जलवायु के बारे में भी प्रश्न पूछा गया, आपसे मिट्टी के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। बात समझ में? अब देखिए यहां से कि तीसरा जो उपभाग है या तीसरा जो भाग है, फिजिकल डिवीजन है, वो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पहले तो हम क्या मानते हैं कि ये सबसे नवीन प्रदेश है। बात समझ में? क्योंकि मैदानी भागों का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के प्रवाह और नदियों के सेडिमेंट के जमा होने के बाद हुआ है, तो हम ये मानते हैं ये सबसे नवीन भाग है राजस्थान का। तो जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर? 23% भाग पर फैला हुआ है। 23% एरिया ये ऑक्यूपाइड किया हुआ है, या इस भी इतना भाग में इसकी रेंज है। जनसंख्या यहां पे राज्य की कुल जनसंख्या का 39% लोग निवास करते हैं। ये भी तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है। और जलवायु यहां पे आर्द्र पतझड़ वाली मिलेगी। मिट्टी यहां पे कैसी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। याद रखना, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट लाकर मैदानों का निर्माण होता है तो वहां पर अक्सर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ होती है। कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जल प्रवाह के साथ जो सेडिमेंट आए उनसे बनी जो सॉइल है, जो मिट्टी सॉइल है, वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और मैदानी भागों में ज्यादातर पैदावार हम किसकी देखते हैं? गेहूं की पैदावार देखते हैं। क्या ये बात समझ में? तो आपने देखा कि पूर्वी मैदानी भाग है, ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। जनसंख्या यहाँ पे 39% निवास करती है। अवशेष किसका है? तैतीस सागर का है। जलवायु कैसी है? आर्द्र पतझड़ वाली जलवायु है। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ है। और फसल कौन सी है? गेहूं यहाँ पे मिलेंगे। 3 डिवीजन आपने देखे। 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.89% है। लगभग 7% भाग हम कह सकते हैं। तो 6.89% भाग है। यहां पर राज्य की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या यहां पाई जाती है। साथ में अवशेष किसका है? तो गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। दूसरी बात, जलवायु यहां पे कैसी मिलेगी? तो देखो, दक्षिणी इलाके में जैसे जाओगे, दक्षिणी पूर्वी का जो पठारी भाग है वहां जैसे जैसे आप जाओगे तो वहां पे वर्षा की मात्रा ज्यादा है, वर्षा की मात्रा ज्यादा है। और साथ में आप देखो दक्षिणी वाला इलाका है वो कर्क रेखा के नजदीक भी पाया जाता है। तो देखो, पानी भी है और तापमान भी ज्यादा है। तो आपको पता है अगर पानी और तापमान दोनों तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है। जलवायु के अंदर हवाओं में नमी, मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप कहेंगे कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो अति आर्द्र है, यहाँ की जलवायु, और सावाना प्रदेश जलवायु पाई जाती है। मिट्टी कैसी होगी? तो आप बोलेंगे काली, कपास और रेंगुर मिट्टी होगी। और यहाँ की जो फसल है वो अफीम, सोयाबीन और कपास है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन वाली ये बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा कि राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है, वो 4 प्रकार के हैं। कौन से? पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा हमने देखा अरावली प्रदेश, तीसरे नंबर पे हमने कहा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठारी इलाका। फिर हमने इनका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन मतलब एक समरी के तौर पे इनकी स्टडी की कि क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितनी रहती है, ये किसका अवशेष माना जाता है, क्लाइमेट कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, और यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी होती है, फसलें कौन सी होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे एक एक डिवीजन को। जैसे पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में अरावली प्रदेश को पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदान को पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी पूर्वी पठार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं।